जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय रक्त राजपूताना, जय महाराणा। सभी भाइयों से निवेदन, वीडियो पर जुड़ जाइए। सभी साथियों को आज कुछ ऐसी बात बतानी है, कुछ ऐसी बात पर चर्चा करनी है जो बहुत आवश्यक है। बीच बीच में बोलते रहना, बीच बीच में एहसास कराना कि अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। अभी क्षत्रियों की वंशज हैं इस समाज में, अभी राजपूत यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहा है। हमारे बाप दादा परदादा का अस्तित्व तो हमें स्वयं बीच बीच में चिल्ला के बताना पड़ेगा। ये समय ऐसा आ गया है कि मैं तो पहले अपने समाज से काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हूँ कुछ बातों पे। तो मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचाइएगा। जितने भी क्षत्रिय समाज के साथी हैं मेरे, उन सभी से निवेदन है, सोशल मीडिया पे जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में आईडी को शेयर कीजिएगा। बहुत आवश्यक है। देखिए, मैं बोलता बहुत कम हूँ, आप जानते हैं कि जिस मैटर पर मैं तभी बोलता हूँ जब सभी जगह से चीज़ें सरेंडर हो जाती हैं हमारे समाज के। जहां मुझे लगता है कि अब मुझे मैदान में आना ही पड़ेगा, वहीं मैं आता हूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करिएगा। मेरी बात को सोशल मीडिया पे जितने ग्रुप हैं सभी साथियों से कहूंगा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स को ऐड करिए, इनवाइट करिए, शेयर कीजिए। जितने भी समाज के ग्रुप हैं, जितने भी ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे, 42 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी 42 साथियों से निवेदन है आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक, भाइयों तक मेरी आवाज़ को पहुंचाइएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के हर छत्री तक सलभ प्रताप सिंह की बात पहुंच सके, यही मेरा लक्ष्य है। मैं जो बताना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं आप सभी से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी मेरी आवाज़ को शेयर कीजिएगा। और दोपहर का समय है, आप सभी साथी अगर 10 मिनट ही मुझे देंगे तो मैं आप सभी का एहसान मानूंगा कि आप लोग अपने समाज के लिए थोड़ा वक्त मुझे दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग चिल्ला चिल्ला के लड़ लड़ के थानों में मुकदमे लगवा के, अपने ऊपर एफआईआर लगवा के, केस लगवा के समाज के लिए इस हद तक अपना सब कुछ करोड़ों लाखों रुपए फूंक के हम लोग आज समाज को बचाने का, समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हो। समाज से मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और 45 साथी देख रहे हैं, दबा के शेयर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। 10 मिनट के लिए आप सभी से निवेदन करूंगा। 50 साथी जुड़ गए हैं, सभी 50 साथियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मेरी आवाज़ को। जितना ज़्यादा आप लोग, जितने भी ग्रुप हैं, क्योंकि अगर आप राजपूत हैं तो राजपूत का धर्म निभाइए, सबसे पहले तो क्षत्रिय धर्म निभाइए। मेरी आवाज़ को सभी समाज के राजपूतों तक पहुंचाने का काम कीजिए। जितने भी आपके फेसबुक में ग्रुप है, सभी ग्रुपों में आईडी को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई दे दूं कि आज हमारे छत्री महाराजा सुहेलदेव जी का जो है जयंती है। सुहेलदेव जी की जयंती पर आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और मैं कहना चाहता हूं अपने हिंदुस्तान के सभी राजपूत भाइयों से, साथियों से, लोगों से कि आज हमारी हालत के बारे में क्या बताएं हम सरकार को, आप बताइए। सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने रियासत ले ली, आपने हमारा आरक्षण ले लिया, आपने हमारे बाप दादा के किले ले लिए, आपने हमारी जमीनें सीलिंग में ले ली, आपने हमारे बच्चों के घरों की नौकरियां जो हैं अन्य जातियों को नौकरियां दे दी। अब बचा क्या हमारे पास कि हम अपने अस्तित्व को या अपने बाप दादा के लोगों को बताएं कि हम भी हैं, वो हमारे वंशज हैं, हम उनके जो है उनकी पीढ़ी के लोग हैं। ये बार बार बताना, एहसास कराना, या देखिए, मुझे क्या लगता है कि हमारी देश की सरकार कुछ कर तो सकती नहीं हमारे लिए। हमारे देश की सरकार हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज के लिए, राजपूत समाज के लिए कुछ कर नहीं सकती है। बीच बीच में भटकाने का काम करेगी। कभी किसी से कह के महाराणा प्रताप की मूर्ति तुड़वा दिया जाएगा, कभी किसी से कह के हमारे यहाँ पे जो है हमारे देवी के ऊपर, हमारी माँ पद्मावती के ऊपर पिक्चरें बनवाई जाएंगी। कभी हमें, मतलब साल भर में कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि हम उसी में लड़ते रहें, भिड़ते रहें, और हम ना तो हमें नौकरी देंगे ये लोग, ना तो हमें आरक्षण देंगे, और जो बचा कुचा काम हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं वो भी ना करें। दिन भर बैठ के अपना जो है अस्तित्व बचाएं, अपना इतिहास बचाएं। यही करने के लिए आपने रखा है तो बताइए, फिर बताइए मुझे ना। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तरीके की सरकार चल रही है यार इस देश के अंदर, और देश के अंदर क्या सिस्टम हो गया है कि आप हमारे, कभी आप बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजपूत नहीं थे, कभी आप कह रहे हैं महाराणा प्रताप क्षत्रिय नहीं थे, कभी आप कह रहे हैं कि जो है शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे, कभी आप कह रहे हैं कि जो है मतलब जितने भी राजपूत क्षत्रिय शिरोमण हैं सबको आप अन्य जातियों के लोग ही अपना बाप दादा बना लेंगे। बहुत शौक है बाप दादा बनाने का। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के भाइयों से और साथियों से कि जो हमारे क्षत्रिय राजा महाराज सुहेलदेव बैस जी पर राजनीति हो रही है, इस राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान का क्षत्रिय जाग चुका है। जरूरत पड़ेगी तो बवाल इस कदर होगा कि जो लोग थोड़ा बहुत जी रहे हैं उनके नाम से, वो जी नहीं पाएंगे। और मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है सुहेलदेव राजभर जी, जो गए हैं हैदराबाद में, वो वैसी को, चंद्रशेखर रावण को पकड़ के ला रहे कि चुनाव लड़ेंगे। उनसे मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ चुनाव लड़िए, राजनीति करिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मगर अगर राजनीति के ऊपर आप हमारे
ऐतिहासिक महापुरुषों को जबरदस्ती पासवी बना देंगे तो आपकी गांड भी फाड़ दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, अगर वो मुझे सुन रहे होंगे तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के लोगों से कि कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और क्षत्रियों से बैर करके कोई राजनीति नहीं कर सकता हिंदुस्तान के अंदर। राजपूत समाज से बैर करके, साला बैर किए थे ना बीजेपी वाले, क्या हुआ? राजस्थान में जब पैर किए थे तो इन लोगों ने नोटा दबा दिया क्षत्रिय समाज के लोगों ने, क्या हुआ? पार्टी वहां चुनाव हार गई। मध्य प्रदेश में किया था, क्या हुआ? बगावत। जिन प्रदेशों में राजपूतों ने आपका साथ नहीं दिया वहां कांग्रेस आ गई थी। फिर आप कहते हैं कि राजपूत कौम ने हमें हरा दिया, राजपूत कौम ने हमारा साथ नहीं दिया। अरे आप राजपूत कौम के साथ करना क्या चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक पहुंचाइएगा। और समाज के जितने भी भाई 71 साथी मुझे देख रहे हैं, जितना आप लोग आईडी को शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने समाज को बताना और एहसास कराना और उनके खून में तेजी दौड़ाना बहुत आवश्यक है। आप सभी से विशेष निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में सबसे पहले दबा के शेयर कीजिए। 72 साथी मुझे सुन रहे हैं, आप सभी साथियों से निवेदन है कि जितने ज्यादा साथियों को जोड़ सकते हैं आप वीडियो पे, उतने साथियों को जोड़ने का काम कीजिए। मैं अपनी आवाज, अपने दिल का दर्द अपने समाज तक पहुंचा सकूं। मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के जितने भी पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उन सभी से कि क्षत्रिय समाज कभी भी, देखिए, नेतागिरी में पड़ना नहीं चाहता। मैं साफ बता रहा हूं, हम नेतागिरी में पढ़ना नहीं चाहते। हम अपने समाज के साथ खुश हैं। जो अस्तित्व हमारा है, जो इतिहास हमारा है, हम उसी में अपने आप को जो है महान समझते हैं, उसी में जी लेते हैं। अब आप लोगों ने ना हमें नौकरी दी, आपने हमारी रियासत ले ली, आपने हमारे यहाँ जितना भी पूर्वजों का जो है जो कुछ बनाया गया था वो आपने जमीनें सीलिंग में ले ली। अन्य जातियों को आपने सब कुछ बांट दिया। जो हमारे किले थे, मॉन्यूमेंट्स थे, जो हमारे फोर्ट थे, वो सब आपने जो है बना दिया, सरकार का हो गया। आप लोग उससे यूपी टूरिज्म के नाम से पैसा खा रहे हैं। उसमें आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलते हैं, उसमें आप लोग अस्पताल खोलते हैं। मैं अपनी ही बात कर लूं, बलरामपुर की जो जमीन यहाँ लखनऊ में थी उसमें बलरामपुर हॉस्पिटल खोल दिया गया। इतना कुछ आपको दे दिया जाता है। जयपुर में, राजस्थान में, अजमेर में, आमेर में जितने किले थे उसमें आप लोग जो है अपना टूरिज्म सेक्टर बना ले जाते हैं। सब कुछ आप ही ले लेंगे तो हमारे जो ऐतिहासिक महापुरुष हैं आप उनको भी दूसरी जाति के लोग को बना देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं कि यूपी की सड़कों पर पासियों को दौड़ा के मारा जाए? मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप उनको पासी बना देंगे तो फिर पासियों का युद्ध जो है सीधा हम क्षत्रियों से होगा। बताइए। देखिए, मैं ये धरना वरना वाली बात मैं नहीं करना चाहता हूं कि मैं धरना दूंगा, कैंडल चलाऊंगा, ये करूंगा करूंगा। मैं बता रहा हूं, अगर मैं बगावत को रहूंगा तो मैं राजपूत समाज को इस कदर आपके पीछे डाल दूंगा कि जो राजभर साहब है, कौन है? अनिल राजभर, आपके नेताजी हैं। आप एक नेता के विश्वास को जीतने के लिए आप होर्डिंग पे पासी लिखवा दे रहे हैं। उस पर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि वो क्षत्रिय थे। आप लोग को अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं है। अगर आप बताइए, हमें आता है सम्मान करना। अगर ये बात महाराज जी को पता चल जाएगी तो आपकी खाल उधेड़ ली जाएगी। फिर भी आप लोग करते हैं। और हमें क्या है, हम विरोध करेंगे, बवाल करेंगे। बवाल करने के बाद अगर हमें बंद होना पड़ेगा 2-4 दिन में हम छूट के बाहर आ जाएंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं साफ कहना चाहता हूं अपने समाज से कि आपसे भी आज की डेट में ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया है, उस ट्रेंड पे ट्वीट करिए। महाराज छत्री महाराज सुहेलदेव बैस जी के नाम से जो ट्रेंड चलाया गया, उस ट्रेंड पे आप सभी ज्यादा से ट्वीट करिए, ज्यादा से ज्यादा बधाई के पोस्ट डालिए। जो लोग अपने समाज से जोड़ रहे हैं हमारे राजा को, महाराजा को, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को, बताइए। वो साफ साफ लिखा हुआ है, उनके यहाँ की पीढ़ी अभी जिंदा है। श्रावस्ती जो आज की डेट में बुद्ध भगवान का सब सिस्टम वहां बना हुआ है, श्रावस्ती के राजा का नाम ही सुहेलदेव था। और वहां पे छत्री राजा श्रावस्ती में उनका परिवार भी रह रहा है। अरे मेरा है वो लोकसभा, मुझसे पूछिए। मेरे घर का वो लोकसभा, मेरा भाई वहां से विधायक है बलरामपुर से। अब हम लोग से पूछिए, हमारे नाना जी वहां सांसद रह चुके, मामा जी गन्ना मंत्री रह चुके, हमारे परिवार में वो सीट है 55-60 साल से। आजादी के बाद से ही हम लोग के घर में ही वो सीट है। और हमारे यहाँ ही है वो श्रावस्ती, 15 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता है। जब हम लोग को घूमने का मूड होता है तो हम लोग बाइक लेकर निकलते हैं, 10 मिनट पहुंच जाते हैं वहां पे। और उसी श्रावस्ती के वो राजा थे। उनके घर के लोग आज भी हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। रियासत बलरामपुर, भिंगा स्टेट, जितना स्टेट है उसमें सुहेलदेव जी का भी स्टेट आता है। और उनके परिवार में बाकायदा फोटो बाप दादा की सबकी लगी हुई है। परिवार के लोग आज भी ठाकुर साहब है, सिंह साहब है, छत्री और राजपूत गाड़ियों में लिखवा के चलते हैं। और सब कुछ है, सारा अस्तित्व। ये नहीं कि कोई मर गया है, उनके परिवार में सब लोग हैं। उनके आज की पीढ़ी भी जिंदा है। आज चलिए श्रावस्ती में मिला देता हूं, दिखा देता हूं आपको। उनकी वो कोठियां भी दिख रही हैं, उनके वो किले जो पुराने थे वो भी दिख रहे हैं। उसके बाद जबरदस्ती आप उनको पास नहीं बना देंगे? बताइए, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? अभी मैं कह दूं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था वो ठाकुर था, आपको कैसा लगेगा? अभी मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी जो हैं वो राजपूत थे, कैसा लगेगा आपको? जबरदस्ती आप अगर झेलना शुरू करेंगे तो हमें भी आता है, फिर तो हमें भी आता है ना।
फिर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। और मैं साफ साफ बता दूं, जो जानना चाहता है, जो समझना चाहता है, उसको मैं साफ बता दूं। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। जितने भी हिंदुस्तान में समाज में लोग हैं, चाहे वो राजपूत समाज के हों चाहे ना हो, चाहे वो किसी भी समाज के हों, मैं सबसे कहना चाहता हूं, आज मैं खुल के बता देना चाहता हूं, चाहे आप अहिर समाज के हों, चाहे आप ST SC समाज के हों, चाहे आप हरिजन समाज के हों, चाहे आप किसी भी समाज के हों, मैं आपको बता दूं आज की डेट में क्या डेट चल रहा है। सन 2021 चल रहा है। सन 2021 में आज भारत की आबादी 135 करोड़ से ज्यादा है। आज आप लोग कमा रहे हो, खा रहे हो, नौकरी है, आपके पास काम धंधा सब कुछ है, ठीक है, ठीक है। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, हजारों सालों से जो आज आपकी पीढ़ियां जीवित हैं हिंदुस्तान के अंदर, आज आप लोग आजाद टहल रहे हो, आज आप एक आजाद देश के नागरिक हो, आज आपके यहाँ इतना सोने की चिड़िया आपके देश को कहा जाता था, उसके पीछे सिर्फ एक कौम जिम्मेदार है, सिर्फ एक जात ने आपकी रक्षा की है, उसका नाम था क्षत्रिय समाज। राजपूत समाज हजारों सैकड़ों सालों से आपके लिए लड़ता आया है, आपके लिए युद्ध किया है। आज आप बड़े बड़े किलों में घूमने जाते हो, वहां खड़े होकर बाल झाड़ के लड़कियां आपके परिवार कैसे सेल्फी खिंचाती हैं, वो आपके बाप ने बनवाया था? बताइए, वो आपके पासी समाज ने बनवाया था या वो आपकी मायावती ने बनवाया था? किसने बनवाया था बताइए? या वो आपके बाबा साहब अम्बेडकर ने बनवाया था? बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने का पैसा हमारे यहाँ के क्षत्रिय राजा राजा साहब देते थे। कितनी बार मैं बताऊं आप लोग को, एक बात कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात। जितने भी जातो समाज के लोग मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो के बाद चाहे FIR करवा लीजिएगा। मेरे घर में एक रूम में, मेरे ऑफिस में सिर्फ FIR की कॉपी ही पड़ी हुई है, और वकीलों का झुंड लेके टहलता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। जहां चाहूंगा वहां जमात करा लूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि आप लोग राजपूत समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करिए, परेशान मत करिए। हमारे अस्तित्व को, हमारे बाप दादा को, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को अपना बनाने का षड्यंत्र मत करिए, ये साजिश मत करिए। सुहेलदेव राजभर से मैं कहना चाहता हूं, आपकी 4 सीटें हैं ना, आपने नाम सुहेलदेव रख लिया, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अब आप जबरदस्ती कहेंगे कि सुहेलदेव राजभर थे और पासी थे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे थे पासी बताइए? कहां राजभर थे भाई? वो कहां? आपके बाप दादा घोड़ा लेके चल रहे थे, युद्ध करने जाते थे वहां पे, किससे लड़े हैं बताइए? आपके राजभर और आपके पासी समाज किससे लड़ा है? अकबर से लड़ा है? बताइए, अकबर से लड़ा है, बाबर से लड़ा है, मोहम्मद गौरी से लड़ा है, गजनी से लड़ा है, किससे लड़ा है? आप लोग साले को राजनीति करके, आरक्षण पाके, 4 पैसे कमा के पार्टी क्या बना लिया? आप हमारे महाराजा और बाप दादा को और रियासत को अपना बना लेंगे? देखिए, इतिहास के साथ बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जहां भी हिंदुस्तान में कहीं पासी लिखा हुआ दिख जाए महाराज सुहेलदेव के सामने, वहां फोटो नहीं खींचना है, वहां पहले उसको फाड़ देना है। और कोई दिक्कत होगी बताना सलभ सिंह ने फड़वाया है। मेरा एड्रेस सबको पता है, गूगल पे आता है, फिर से बता दे रहा हूं। इंटरसिटी हाउस, गोमती नगर, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9115000999। मोबाइल नंबर 9115000999। मेरे प्रतिनिधि विनय सिंह का नंबर 9454111759। मेरे प्रतिनिधि विनय सिंह का नंबर 9454111759। ये नंबर और ये एड्रेस इसलिए बता रहा हूं, जिसको दिक्कत होगी वो आके हमसे बात कर लेगा। साफ कहना चाहता हूं। और राजपूतों के अस्तित्व को, इतिहास को छेड़ने का प्रयास ना किया जाए। और कल जैसे अभी हमारे उपेंद्र भाई अभी अभी राजस्थान से होके आ रहे हैं, बीकानेर में आपने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने जो है महाराणा प्रताप की जहां मूर्ति तोड़ी गई थी वहां पे माल्यार्पण करके फोटो लगाया, उनको स्थापित किया। उस वजह से वो जेल भी काट के आए, उनके हाथ में चोट भी है, पुलिस वालों से हाथापाई के दौरान उनका हाथ घायल है। उस बंदे को बताइए, वो अभी बेड रेस्ट की स्थिति है उनकी, उनको आराम करना चाहिए, मगर उनको वहां से बोलना पड़ रहा है कि मैं यूपी आके प्रयागराज में जो होर्डिंग दिखाई दे रही है, पासी लिखा, उसके ऊपर कालिक पोत के छतरी लिख दूंगा। अब बताइए, हर काम अगर उपेंद्र राणा और सलभ प्रताप सिंह ही करेंगे तो पूरे देश का छतरी क्या हम लोग को देखने के लिए है? या हम लोग सर्कस के जोकर है क्या कि आप लोग को जब इच्छा होगा तब हम लोग आएंगे, लाइव वीडियो पे बात करेंगे और हम लोग को आप जी भैया जय भैया कर? ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए, मैं वाहवाही लूटने वाला इंसान नहीं हूं, मुझे माले नहीं पहनने हैं, मुझे बड़ी बड़ी पगड़ियां नहीं पहननी है। मुझे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के अस्तित्व को बचाना है। देश के अंदर जो हमारे राजपूतों का इतिहास रहा है, जो हमारा सम्मान रहा है, जो हमारी इज्जत रही है, उसके लिए मुझे लड़ना है। ना मुझे बड़ी बड़ी रैलियां करनी है, ना मुझे 10-5 लोग इकट्ठा करने हैं, ना मुझे कहीं 200 गाड़ी लेके काफिला दिखाना है, ना मुझे जो है टीवी और अखबार में और न्यूज की सुर्खियों में बनना है। मुझे सिर्फ एक छोटा सा काम पता है मेरा, वो काम है हिंदुस्तान के राजपूत समाज को, क्षत्रिय समाज को, उनके अस्तित्व को, उनकी वास्तविकता को बचा के रखना और अपने सम्मान के लिए जीना। उससे ज्यादा मैं नहीं चाहता हूं। और रही बात आरक्षण की, तो वो तो हम इनके गटाई से छीन के ले लेंगे। आप लोग साथ तो दीजिए यार। मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग क्या हैं, हो क्या गया है आपको? मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूं कि हो क्या गया है आपको? अरे डालिए पोस्ट, लिखिए कि महाराजा सुहेलदेव वैश्य जी आपके समाज के क्षत्रिय राजा थे,
आपको बोलने में शर्म आ रही है क्या? कह क्यों नहीं पा रहे हो यार? कौन आपके समाज को जबरदस्ती अपना बना लेगा, बताइए? कौन आपके राजपूत समाज को, अपने आपके बाप दादा परदादा को, आपके राजा महाराजाओं को अपना बना लेगा? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या रह गई है? साला दो दो कौड़ी का लोग, कभी कोई जाट उठ के चला आ रहा है, कभी कोई गुज्जर से उठ के चला आ रहा है, कोई कुछ भी कह के निकल जा रहा है। अरे हमसे पूछो, हमने कल बॉबी कटारिया के लिए पोस्ट डाला था, पता कर लीजिएगा। उसके लोगों ने बताया कि शलभ प्रताप सिंह के लोग लखनऊ में उतर के आपको खोज रहे हैं। वो बंदा जहां गया था जिम का उद्घाटन करने, वहीं से गाड़ी बैक करके एयरपोर्ट पकड़ के भाग गया। पूछिए ना, मैं फोटो फुटेज भेज दूंगा आपको। शाम की फ्लाइट थी उनकी, भाई साहब की, रात की। वो शाम ही को निकल गया यहां से, लखनऊ से। इमरजेंसी में दुगने पैसे से फ्लाइट का टिकट कराया गया उसका, कि आप तत्काल प्रभाव लखनऊ छोड़िए, शलभ प्रताप सिंह पागल आदमी है, अभी दौड़ा के मारेगा आपको। और पूरे उनके साथ के लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं, अरे भैया आप भी सनातनी, वो भी सनातनी। हमने कहा सनातनी तुम्हारी गांड में डाल देंगे भोसड़ी के, हमारे राजपूत समाज को गाली दोगे, उसके बाद तुम हिंदू और सनातनी की बात करोगे? भैया हिंदुत्व तो सनातनी की बात आप तब करना जब मेरे समाज का सम्मान करना। आप मेरे समाज का सम्मान नहीं करेंगे, कभी आप कुछ पूत बोलेंगे, कभी कोई पूत बोलेंगे, फिर आप हमें इसका पूत उसका पूत बोलेंगे, तब आपकी माँ की चूत भी हम कर देंगे भोसड़ी की, कोई हो। और मैं कहना चाहता हूं जितने भी आसी पासी समाज के लोग हैं कि भैया छेड़ो मत हमको। और प्रयागराज में जो होर्डिंग के नीचे पासी समाज का नाम लिखा था, हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी हमें फोन कर रहे हैं, अरुण प्रताप सिंह जी। अरुण प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिस तरीके से आप भाई रिंकू शर्मा के लिए थानों का घेराव कर रहे हैं, राजस्थान के अलग अलग जिलों में बवाल कर रहे हैं। जयपुर में कल आपने बहुत अच्छा जो है तांडव मचाया है, उस सबकी फुटेज और फोटो अभी मैं पोस्ट कर दूंगा, थोड़ा व्यस्तता थी। और अरुण प्रताप सिंह जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान हैं, जिन्होंने कल बहुत अच्छा राजस्थान के अंदर रिंकू शर्मा के श्रद्धांजलि दी, उनके सम्मान के लिए जो है थानों में दबाव बनाया। और अरुण प्रताप सिंह जी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपने सभी धर्मरक्षक सेना के सैनिकों को अलग अलग जिलों में एक्टिव करके रिंकू शर्मा की मांग उठाई, आवाज उठाई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके इस मेहनत और कार्य के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अरुण जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान में हैं, आपको एक काम मैं और दे रहा हूं कि वहां के क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को, जितने राजा और महाराजा के परिवार के लोग हैं, उनसे कहिए कि अब आपके अस्तित्व को, अब आपके इतिहास को आपको बचाना खुद पड़ेगा। अब कोई नहीं आने वाला है, अब कोई मोदी जी और ऊपर से नहीं आने वाले हैं। मोदी जी कहेंगे कि अरे देखो, अब मैं देखो भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का तब तक सम्मान करता हूं जब तक भारतीय जनता पार्टी में मेरे गुरु जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। महाराज जी वहां से सांसद थे तब हम लोग का सम्मान था, आज महाराज जी को उन लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है तो भी उनका सम्मान है। और महाराज जी मुख्यमंत्री अपने दम पे बने हैं, किसी पार्टी की मेहरबानी से नहीं बने हैं। अगर आप नहीं बनाते तो हम हिंदू वाहिनी वाले वैसे पूरे इंडिया में बवाल मचा देते हैं, ऑटोमेटिक जो है बनाना पड़ता उनको। वो अपने दम पे बने, उनकी अपनी खुद की सीटें भी बहुत रही हैं, इसलिए इन सब विषयों पर चर्चा नहीं करना। बस ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सम्मान तब तक ही है मेरे दिल में जब तक भारतीय जनता पार्टी मेरे समाज का सम्मान करेगी। और जिस दिन मेरे समाज का सम्मान करना बंद हो जाएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी में आपका अस्तित्व मिटाने में राजपूत समाज को समय नहीं लगेगा। आज आप देखिए ना, मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान के जितने भी अलग अलग राजपूत क्षत्रिय हैं, उसमें लिखा हुआ है राजपूत अगेंस्ट बीजेपी। बीजेपी का खुला विरोध हो रहा है हर जगह। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों से मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग आरक्षण ले लिए, रियासत ले लिए, हम लोग की जमीनें ले लिए, हम लोग की नौकरियां ले लिए, हम लोग के बाप दादा के किले ले लिया, हम लोग के खेत खलियान ले लिए, सब कुछ आप लोगों ने ले लिया। उसके बाद जो हमारा इतिहास है आप वो भी ले लेंगे। आप जबरदस्ती किसी को भी बना देंगे यार। मैं पूछना चाहता हूं, अब मोदी जी आज की डेट में तेली समाज से आते हैं, आने वाले 20 साल बाद उनके लोग कहेंगे कि जो है दामोदर दास प्रताप सिंह, तो हमें अच्छा लगेगा? भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं तो इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप दामोदर दास प्रताप सिंह लिख देंगे उस पर। बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो बताइए, फिर हमें भी जोड़ना आता है, रिश्ते लगाना आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी प्रयागराज में वो पासी समाज का जो वो है एक समिति है, उससे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस होर्डिंग को उतार लीजिए, नहीं तो 24 घंटे के अंदर मैं वचन देता हूं मेरे भाई उपेंद्र राणा को हरियाणा से नहीं आना पड़ेगा। यूपी में शलभ प्रताप सिंह बैठा हुआ है, भले हम घायल हैं, चोटिल हैं, जो है काफी दिक्कत है, हाथ में प्लास्टिक सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मैं अपने समाज को वचन देता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर तो इतना मैनेज करने में सक्षम हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं सक्षम हूं। और उपेंद्र भाई से कहना चाहता हूं मैं, उपेंद्र भाई आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल आराम से रहिए। यहाँ पे आपके भाई हैं, आपकी टीम है, आपके साथी हैं, और आपका परम मित्र आपका भाई शलभ प्रताप सिंह है यूपी में। आप उस होर्डिंग को उतारने की बात कर रहे हैं, कालिक पोतने की बात कर रहे हैं, कालिक पोत के उस पर छतरी लिख दिया जाएगा। अरे उपेंद्र भाई, पूरी की पूरी होर्डिंग चेंज करा दी जाएगी, काहे कालिक पोतेंगे?
नया बैनर लगेगा उस पर और मैं 24 घंटे के अंदर लगा के दिखा दूंगा आपको। आप चिंता मत करिए, आप भरोसा रखिए हम पे। और मैं समाज से कहना चाहता हूं कि हमें और आपको, जो उत्तर प्रदेश में मेरे साथी हैं, भाई हैं, समाज के लोग, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, और जो जितने भी भाई हैं हमारे, जितने भी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में, उन सभी साथियों से, उन सभी राजपूत समाज के भाइयों से, मध्य प्रदेश के साथियों से, भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी को अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी। अब हमारे लिए लड़ने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। अब हम लोग को मिल के जो है सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और साफ साफ बताना पड़ेगा कि भैया हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। जबरदस्ती किसी को, कल कोई हमसे फोन किया, भैया भैया हम जो है लोधी राजपूत बोल रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज हो गया कि लोधी राजपूत क्या होता है। फिर मैंने कहा होता होगा, फोन किया अपने लड़कों से, लड़कों ने कहा नहीं भैया यूपी में कुछ लोधी राजपूत भी लिखते हैं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अब इसी तरीके से आप देखिए, अब पासी कहेगा मैं पासी राजपूत बोल रहा हूँ तो मैं उनको राजपूत बना लूंगा। कल को कोई कहेगा भैया मैं चंद्रशेखर रावण, ठाकुर चंद्रशेखर रावण प्रताप सिंह हो गए, तो मैं शांत हो जाऊंगा। मतलब आप क्या चाहते हैं? अब हम भी उनकी तरह रोड पर उतर के बवाल करें क्या? अब हम भी चमरकिटों की तरह आरक्षण मांगे कहिए तो आप लोगों से, या कहिए हम भी जो है गमछा हमछा बांध के बवाल मचाए देश के अंदर, तो फिर आप कहेंगे कि देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, राजपूत समाज ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप मजबूर करेंगे तो फिर हम इंटरफियर करेंगे। हम अभी तक इंटरफियर नहीं करते थे, मगर जब इंटरफियर किया जाएगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी दीवार, होर्डिंग, बोर्डिंग, पोस्टर पे, फिर से निवेदन कर रहा हूं, 140 साथी मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि मैं चाहता हूं जो मैं संदेश और आदेश आप सभी को देना चाहता हूं वो आप सभी संदेश और आदेश पहुंचा दीजिएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी दीवार पे कहीं अगर चिपका हो, कहीं पोस्टर लगा हो, बैनर लगा हो, या कहीं लिखा हो कि सुहेल देव जी जो है वो पासी हैं या सुहेल देव जी राजभर हैं, तो उसको तुरंत वहीं पे जो है पेंट पोत के, कालिक पोत के, बैनर फाड़ के, पोस्टर फाड़ के आप सभी मुझे फोटो खींच के वीडियो बना के भेजिए। बाकी मैं देख लूंगा। आप सभी फोटो खींच के वीडियो बना के भेजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि आप सभी को अपने अस्तित्व की लड़ाई, अपने समाज की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आप सभी को जो है खुद करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग का इतिहास रहा है, हमारे यहाँ जंगल रहे हैं, हम लोग के यहाँ जब पुराना वो रहा है, हम लोग शिकार खेलते थे। ये शिकार आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल हिरन का सींग है। आप कोई बताए, कोई पासी या कोई राजभर कभी जंगल में शेर का या जो है हिरन का शिकार करने गया था क्या? वो भी अस्तित्व आप चुरा लीजिए जबरदस्ती। तो ये देखिए, जो जिसका इतिहास होता है वो दिखाई देता है, उसके आप घर में जाएंगे, परिवार में जाएंगे, उसका इतिहास, उसकी वास्तविकता पता चल जाएगी। मगर जबरदस्ती आप अगर किसी समाज के नाम को अपना बनाने का प्रयास करेंगे तो ये षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपने सभी देश के साथियों से, भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप सभी मेरी आवाज़ को शेयर कीजिएगा। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पे सुहेल देव जी के बारे में, सुहेल देव जी के नाम पे अगर कहीं भी पासी लिखा हो या कहीं भी जो है राजभर लिखा हो, तो आप सभी उस पोस्टर को, बैनर को फाड़ दीजिए। उसको फाड़ के हमको फोटो खींच के भेजिए, वीडियो बना के भेजिए। मैं अपनी आईडी से खुद पोस्ट करूंगा। अगर कोई बात होती है तो आपके ऊपर कोई मुकदमे लगेंगे, पुलिस आएगी तो मैं आपको छुड़ाऊंगा। मैं वचन देता हूं कि आपकी पैरवी की थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमे का जितना खर्चा होगा शलभ प्रताप सिंह अपनी टीम के साथ देगा, उपेंद्र राणा देंगे, मैं दूंगा, शलभ प्रताप सिंह देंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं बचाता भी हूँ। कभी कोई मुझे फोन करता है भैया ये मैटर हो गया, मैटर हो गया, अपने समाज के लिए मैं हमेशा अपने भाइयों को निकालने का काम किया हूँ। और निवेदन करूंगा कि आप सभी लड़िए। अकेला उपेंद्र राणा और अकेला शलभ प्रताप सिंह पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या करेगा आप लोग के लिए? आप लोग हमें मजबूत तो करिए। आप लोग कम से कम हमें लगे तो कि हमारी एक आवाज पे राजभर के नाम, कहीं कहीं अगर सुहेलदेव राजा के नाम राजभर या पासी लिखता है तो आप लोग उसको पकड़ के फाड़ दे रहे हैं। आप इतना करके देखिए, फिर हम भी आपको दिखाते हैं कि किस हद तक हम जा सकते हैं। और मैं अपने साथियों से, भाइयों से, समाज के लोगों से निवेदन करूंगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा, मेरी आवाज़ को पहुंचाइएगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने अस्तित्व को बचाने का काम खुद करना है, प्रोटेस्ट करना है। जितना हो सकता है हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी ट्विटर पे ट्वीट जरूर करिएगा, महाराज सुहेल देव ठाकुर महाराज, राजपूत महाराज, क्षत्रिय राजा सुहेल देव बैस लिखिए, उसको वायरल कीजिए, पोस्ट को शेयर कीजिए, लोगों को बधाई दीजिए। अब देखिए, अगर हम लोग बधाई नहीं देंगे, एक दूसरे से चर्चा नहीं करेंगे, तो ये लोग सोचेंगे कि हम लोग भूल गए कि हमारा कोई इतिहास था, या कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, या कोई हमारे लिए लड़ने वाला था इस हिंदुस्तान के अंदर। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, भारत देश की रक्षा की है, देश की रक्षा की है। और आज जो है कोई भी उनको अपना पासी बना लेगा, कोई भी इनको जो है कुछ बना लेगा। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान को अपना बना लिए, जाट और गुज्जर कह रहे वो हमारे हैं। कभी कोई कहता है कि
मिहिर भोज को अपना बना लेंगे। तो आप खुद बताइए कि इस तरीके से अगर ये लोग करेंगे तो कहाँ तक शांत बैठा जाएगा। और मैं अपने समाज के, अपने भाइयों से, साथियों से विशेष निवेदन करूंगा, मेरी आवाज़ को शेयर कीजिएगा। जितना आप लोग इस आवाज़ को पहुंचा पाइए पहुंचाइए अपने समाज तक, कि हमें आज की डेट में, मैं सबसे ज़्यादा आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी को आवाज़ उठानी है। देखिए, जो मैं कर सकते हैं हम लोग वास्तविकता में वही करेंगे। हम वो नहीं बताएंगे आपसे कि बड़ी बड़ी बातें और हवाई बातें या फर्जी बातें नहीं। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम ज़्यादातर पोस्ट डालेंगे, ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, ट्रेंड चलाएंगे, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को इस बात से अवगत कराएंगे कि राजपूत समाज को इस बात का कष्ट है कि उनके राजा महाराजा को जो है लोग अपना पासी बनाने के लिए लगे हुए हैं और लोग अपना जो है राजभर बनाने में लगे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं किसी पासी और राजभर से मुझे दुश्मनी नहीं है, मगर मैं उनके नाम पे जो उनके नेता राजनीति कर रहे हैं मुझे उनसे बहुत दिक्कत है। आप जबरदस्ती हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को अपना बनाने का षड्यंत्र ना करें। इस साजिश के तहत करेंगे तो बहुत खून खराबा हो जाएगा, साफ कहना चाहता हूं। और कहीं भी अगर सुहेलदो की नाम के आगे पासी या राजभर लिखा रहता है तो मैं अपने समाज के सभी युवाओं से, भाइयों से और साथियों से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करूंगा। और चाहे तो जितने भी चैनल हैं, अखबार हैं, वहां ये आप बोल दीजिएगा कि क्षत्रिय समाज से शलभ प्रताप सिंह ने सख्त आदेश दिया है कि कहीं भी अगर उनके सुहेलदेव के नाम के आगे पासी या राजभर दिखेगा तो वो पोस्टर फाड़ दिया जाएगा, वो बैनर फाड़ दिया जाएगा, वो जो है अगर कहीं लिखा होगा तो उसको काल पोत दिया जाएगा। मगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई किसी भी तरीके से कि हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम के आगे छेड़छाड़ मचाई जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों से विशेष निवेदन है कि आप सभी अपने समाज की आवाज़ उठाइए। और मैं अनिल राजभर से कहना चाहता हूं कि राजभर जी, राजनीति के चक्कर में आप जबरदस्ती परेशान ना करिए। अगर आपको लगता है कि आप जबरदस्ती होर्डिंग लगवा देंगे और उस पर लिखवा देंगे आपको चुनाव आप जीत जाएंगे, तो आने वाले चुनाव में मैं आपकी जमानत जब्त करवा दूंगा। मैं राजपूत समाज को, हिंदू समाज को, सवर समाज को इतना विरोध में आप पे खड़ा कर दूंगा कि आप खुद कहेंगे कि साला मैं चुनाव कैसे हार गया। तो राजनीति, हमें अगर किसी को गद्दी पे बैठाना आता है तो हम राजपूत समाज हैं, हम क्षत्रिय समाज हैं, हमें गद्दी से उठा के जमीन पे बैठाना भी आता है। वो काम मत करिए। हमें किसी को अगर अर्श से फर्श पे बैठाने का काम आता है, फर्श से अर्श पे, तो फिर वापस अर्श से फर्श पे भी बैठाने का हमें पूरा तरीका पता है। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि जबरदस्ती आप जो है समाज को छेड़िए मत, हमारे समाज के साथ में गलत काम मत करिए। नेतागिरी आपकी खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। देखिए, मैं कभी किसी पार्टी के फेवर में नहीं बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आज तक मैंने सदस्यता तक नहीं ली है। भारतीय जनता पार्टी की आज तक मैंने मेंबरशिप तक नहीं ली है। और ना मैं किसी पार्टी के साथ गया हूं, ना जुड़ा हुआ हूं, ना मेरा कहीं पे कोई किसी का मैं पदाधिकारी हूं। मैं अपने संगठन को चला रहा हूं। क्षत्रिय समाज के जितने संगठन, जितने भी वो हैं, मैं उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। मेरे गांव में पोस्टर लगा हुआ उस नाम पर, माँ राजपूताना माधव जी। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा राजपूताना माधव जी कि आप तत्काल प्रभाव से जाइए। अगर जरूरत पड़ेगी तो मुंह पे केसरिया झंडा लपेट लीजिएगा, गमछा लपेट लीजिएगा, काला झंडा लपेट लीजिएगा, अगर वीडियो में नहीं दिखना चाहते हैं आप लोग। मगर आप लोग जाइए, मेरा आपसे विशेष आदेश है, निवेदन है कि जाइए, उस पोस्टर को फाड़िए, उस पोस्टर को फाड़िए और फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए। वो विरोध चोरी से चुपके से नहीं करना है, खुलेआम करना है। और मैं बताना चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर प्रयागराज से होर्डिंग ना उतरवा दिए हम तो हम भी शलभ प्रताप सिंह नहीं। आप देख लीजिएगा वो होर्डिंग, जो भी प्रयागराज में मेरे साथी हैं, भाई हैं, मैं अपने टीम के लोगों से निवेदन करूंगा, जितने भी पूर्वांचल में मेरे साथी जो प्रयागराज में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन सभी से कहना चाहता हूँ कि शलभ भैया, तुमसे विशेष निवेदन कर रहे हैं। तुम लोगों से मैं विशेष निवेदन कर रहा हूं, तुम्हारा बड़ा भाई, कि आज आप लोग को जाना है, उस पोस्टर को फाड़ देना है, उसको हटा देना है। भले नया पोस्टर गवर्नमेंट लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पासी नामक और राजभर नामक पोस्टर पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिखाई देगा। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि इस रोष को, इस जोश को हल्के में मत लीजिएगा। राजभर साहब, मैं कह रहा हूं, इस रोष को, इस जोश को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इतना बोलने का है तो किसानों के बारे में बोलो। कौन बोल रहा है किसानों के बारे में? बोलो भैया, किसान अपने यहाँ खेती कर रहा है। मैं किसान के बारे में आज तक क्यों नहीं बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि हमको पता है कि किसानों को जो किसान बना के वहां पे राजनीति की जा रही है वो कौन लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए हमें ना बताइए। हमारे समाज ने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारे यहाँ का तो किसान खेती कर रहा है, आज भी सब्जी उससे सस्ती मिल रही है। वो सब्जी आपके घर से आ रही है, वो सब्जी आप दे के जा रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोगों को। वो खेती कर रहा है, बढ़िया से रह रहा है, बढ़िया से खा रहा है, जी रहा है, कोई समस्या नहीं है उसको। और हर चीज़ अगर हम ही लोग विरोधी करने आ गए तो देश का सिस्टम क्यों बनाया गया है? डेमोक्रेसी क्यों बनाई गई है? प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया है?
पार्लियामेंट क्यों चला रहे हो तुम लोग, बताओ। अगर हर चीज में तुम्हें विरोध करना है तो फिर तुम ही लोग बन जाओ ना, देश चलाओ। काहे प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हो यार, काहे देश को राजनीति में उतारते हो, तुम लोग खुद ही देश चला लो ना। साला तुगलक का नाम सुने हो, तुगलक। तुगलक को पूरी दुनिया का सबसे फुलिश एम्पायर कहा जाता था, एम्परर, सबसे चूतिया जो है शासक। तो वो तुगलक वाला काम तुम लोग राहुल गांधी को बैठा के करवाओगे, और राहुल गांधी के लोग खुद वहां सारा पैसा दे रहे हैं जाके, सारी फंडिंग सारा पैसा वहां खुद दे रहे हैं। कोई जाके लाल किले पे जबरदस्ती चढ़ के वहां झंडा लगा दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, कोई पुलिस वालों पे डंडा चला के वीडियो बना रहा है, ये किसान करेंगे। हम लोग को आप ना उकसाइए। और जो आपके लोग जा भी रहे हैं, कन्हैया, विनय दुबे और इस टाइप के लोग, ये सब तो कांग्रेस के एजेंट हैं, सबको पता है। तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। हमारे कोई अच्छे समाज का, हमारे राजपूतों का इतना संगठन काम कर रहा, कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि हमको पता है कि देश के किसान कहाँ हैं, देश के किसानों की क्या सम्मान और क्या इज्जत है, और सरकार को कहाँ तक इज्जत देना है। सरकार कोई नुकसान करेगी तो विरोध किया जाएगा। अब जबरदस्ती किसान, मतलब किसी को ना एमएसपी के बारे में पता है, किसी को ना बिल के बारे में पता है, किसी को ना रेट के बारे में पता है, क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता। बस ये है अंबानी को बेच दिए, अडानी को बेच दिए। अबे अंडानी अबानी भोसड़ी के चाइना से थोड़ी आए हैं। अंडानी अबानी पाकिस्तान से इमरान खान की बहनोई थोड़ी हैं। वो तो आपके आगे तो उद्योगपति हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कौन आगे बढ़ाएगा? अगर वो आगे बढ़ेंगे तो आप ही तो, देश ही तो आगे बढ़ेगा। उनके इंडस्ट्री में, उनकी फैक्ट्री में आज दुनिया के 25 लाख 30 लाख भारतीय काम कर रहे हैं। क्या वो अच्छा काम नहीं हो रहा है? अगर उनका रिलायंस के प्रोजेक्ट लग रहा है, वहां पे इतने सारे देश के लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। आज रिलायंस जैसी कंपनी दुनिया में प्रथम स्थान पे है। कैसे है? क्योंकि वो लाखों लोगों को जो है नौकरी दे रहा है, वैकेंसी दे रहा है, काम दे रहा है, मजदूरों को, इंजीनियर को, डॉक्टर को, हर तरह के लोग को वहां पे रोजगार मिल रहा है। अभी आप अंडानी अबानी का विरोध करिए, ये लोग जाके दूसरे देश से बिजनेस करेंगे, यहाँ भोसड़ी के भूखे मर जाओगे। यहाँ पढ़े लिखे लड़के भूखे मर जाएंगे, नौकरी कहाँ करने जाएंगे? जब रिलायंस नहीं रहेगा, जब टाटा नहीं रहेगी, जब बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं रहेगी, तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? तो हम लोग राजपूत समाज शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, गंभीर हैं। हम लोग बात बात पे लाल सलाम करने नहीं चले जाएंगे। हमको पता है किसका विरोध करना है, किसका नहीं करना है, और किसान कहाँ है और क्या है। इसलिए इस मैटर में हमें ना उकसाइए। अगर कुछ कर सकते हैं आप, तो आप अपने अस्तित्व को बचाइए। अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपके बाप दादा को लोग पासी और राजभर बना दे रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रहा है। अंडानी और अबानी, किसान और आंदोलन ज्यादा आपके दिमाग में समझ में आ रहा है। ये सब राजनीति में, देखो भैया, जिसको राजनीति करना है वो राजनीति करे। हम राजपूत हैं, हमें राजपूती करनी है, हम राजपूती ही करेंगे। हमें राजपूती करनी है और हम राजपूती ही करेंगे। हमें ना बताइए राजनीति के बारे में। और जिस दिन हम राजनीति में आएंगे, उस दिन भारत देश में राजपूतों की सरकार आ जाएगी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, प्रजातंत्र आ जाएगा। इतना अपने अंदर ताकत रखता हूं। तो हमको ना बताइए आप कि क्या है क्या नहीं है। भाई मैं 15 साल का हूं, 10-15 पोस्टर है, ठीक है माधव जी, अगर आपसे नहीं हो रहा है, देखिए मैं वीडियो से बता दे रहा हूं, मैं इसी वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूं। जिन लोगों से उस तरीके के पोस्टर नहीं फट पा रहे हैं, उस तरीके के बैनर नहीं फट पा रहे हैं, वो मुझे फोन करें। मेरे पास उत्तर प्रदेश के साथ साथ में देश के हर जिले में, देश के हर राज्य में अपने लड़के हैं, अपने टीम, अपने भाई हैं। मैं बना के बैठा हुआ हूं, मैं पहले से बहुत मजबूत हूं। 50-50, 100-100 लड़के मेरे पास इंडिया के हर शहर में हैं। तो आप लोग मुझे बताइए, लोकेशन दीजिए, मैं अपने बंदे भेज के फड़वा दूंगा। मैं अपने बंदे भेज के पोस्टर फड़वा दूंगा, आग लगवा दूंगा वहां पे जहां पे पोस्टर लग रहा होगा, बैनर वैनर तुरंत नुचवा दूंगा। और ऐसा नहीं कह रहा हूं वीडियो के माध्यम से, अगले कुछ घंटों में मेरा आईडी चेक कर लेना। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनसे कहना चाहता हूं फॉलो करिएगा आईडी को। जितने भी जहां तक ये वीडियो जाएगा आईडी को फॉलो जरूर करिएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग देखना ही चाहते हैं तो कुछ घंटे बाद मेरा आईडी चेक कर लीजिएगा। न जाने हिंदुस्तान की कितनी जगह के फटे हुए पोस्टर का वीडियो और फोटो में दिखा दूंगा आपको। हल्के में ना लीजिएगा। मैं तब तक नहीं बोलता हूं जब तक मुझे लगता है कि सबसे मैनेज हो जाएगा। और जब मेरे समाज के बाकी मेरे भाइयों से मैनेज नहीं होता है, तब मैं मैदान में आता हूं। और जब मैं आता हूं तो मैदान साफ होता ही होता है। चंद्रशेखर पिटा ही पिटा, कन्हैया पिटा ही पिटा। हम जहां पे गए वहां विरोध हुआ ही हुआ। हम गए कश्मीर के लाल चौक पे, तो हम वहां पहली बार भगवा लहरा के आ गए। हम गए प्रियंका रेड्डी के न्याय के लिए, तो तुरंत वहां इनकाउंटर हो गया। हम ट्विंकल के न्याय के अलीगढ़ गए तो तुरंत वहां फैसला हो गया, नया कानून पारित हो गया कि बच्चों के रेप होगा तो तुरंत उनको जो फांसी दी जाएगी। तो हम जहां गए वहां इतिहास बना के आए हैं, कभी हम निराश नहीं लौटे हैं। अपने ससुराल को छोड़ के सलभ प्रताप सिंह कभी कहीं से खाली हाथ नहीं आया है। बस जीवन में एक ही जगह से खाली हाथ आया हूं। मैंने दहेज नहीं लिया अपनी शादी में, क्योंकि मैं भारत देश के अंदर से दहेज प्रथा को खत्म करना चाहता हूं। शुरुआत खुद से किया, बाकी मैं कहीं से खाली हाथ नहीं आया हूं। जहां गया हूं गांठ फाड़ के ही आया हूं। और रही बात सुहेलदेव के सम्मान की बात, तो उत्तर प्रदेश में मैं वचन देता हूं यहाँ के समाज के लोगों को कि आपके ऐतिहासिक महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ तो यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिस तरीके से विरोध करना पड़ेगा उस तरीके से विरोध करूंगा। तांडव मचाना पड़ेगा, बवाल करना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा, फाकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, पटना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। हमारे पास कोई समस्या नहीं है। भैया कभी बिहार में आइए, बिल्कुल आएंगे भैया। बिहार में एक ही बार गए थे कन्हैया को मारने और छपरा में उसको तोड़ के आए थे, पता करिएगा। और अगली बार जब बुलाइएगा आ जाएंगे। कुछ ऐसी वजह हो जब आपको लगे कि सलभ भैया अब आपकी जरूरत है तो मैं आ जाऊंगा। गुजरात में कोई काम हो तो याद कीजिएगा। बिल्कुल बघेला जी, आप लोग के आशीर्वाद से कोई काम कहीं फंसता नहीं है। बस आपसे मिलने चला आऊँगा, आपसे मोहब्बत प्यार है, समाज के हो, आपके लिए आऊँगा। आप लोग वहाँ टीम बनाइए, कभी कोई समाज का मसला हो तो उसके लिए लड़िए आप लोग। और रिंकू शर्मा के न्याय के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जिन सभी समाज के लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठा करके उसके परिवार को दिया, उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने लाइसेंसी असलहे की परिवार के भाई के लिए मांग की, उनके लिए धन्यवाद। और मैं कहना चाहता हूँ कि उन सालों को अभी तक जीवित कैसे छोड़ा गया है उसकी भी तो बात कर लीजिए। रुपया पैसा तो बहुत दे दिया जाएगा, असलहे लाइसेंस मैं बोरी भर के दे आऊंगा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि उसके परिवार को तब जाके शांति मिलेगी जब उन चारों को भी उसी तरीके से मारा जाएगा। मैं उससे नीचे सोचता नहीं हूं, ना उससे नीचे सोचता हूं ना बोलता हूं। जैसे मेरा भाई मरा वैसे वो भोसड़ी के चारों मरेंगे, तब तो मुझे अच्छा लगेगा, उससे पहले मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपके कांटेक्ट में रहना चाहता हूं भैया, प्लीज। गोलू जी बिल्कुल आप मेरे भाई हैं, नंबर ले लीजिए अगर चाहिए तो आप सभी को। 9115 9115 बिल्कुल भाई शेयर कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था। सबसे पहले मैं देश के, भारत के सभी राजपूत समाज के जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, जितनी भी पार्टी काम कर रहे हैं, जितने भी सदस्य हैं, सैनिक हैं, मेंबर हैं, उन सभी भाइयों की तरफ से, उन सभी भाइयों को, राजपूत समाज को सबसे पहले मैं महाराज सुहेलदेव बैस छत्री महाराज, राजपूत राजा छत्री महाराजा सुहेलदेव बैस जी की जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पुष्पेन बना जी कह रहे एक बार मेरा नाम ले लो। अरे बिल्कुल पुष्पेन जी, मैं पेटीएम बाबा थोड़ी हूं कि मैं उन्हीं का नाम लूंगा जो मुझे पेटीएम करते हैं। मैं पेटीएम वेटीएम लेता ही नहीं हूं। मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपया डोनेशन नहीं लिया है। और जहां तक लड़ते हैं सबसे पुराना लड़ रहा हूं। हर एक पैसा, हर एक रुपया अपनी जेब से खर्चा किया हूं। और मैं सिर्फ चंदा, न कभी चंदा मांगा, न कभी रसीदें काटी, न कभी किसी से सहयोग मांगा, न कभी किसी से कहा ये भेजो वो भेजो, कुछ नहीं। भगवान के आशीर्वाद से खुद को मैनेज करने की ताकत हम रखते हैं। और भगवान, बस यही मांगता हूं मैं हमेशा महाराणा के उस पूजने अस्तित्व से, अपने ऐतिहासिक महापुरुषों से, कि हमें इतना मजबूत बनाइए आप लोग, इतना मजबूत बनाइए कि हमारे समाज को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, कभी गिड़ाना ना पड़े। हम खेती करके खा लेंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे, हम वो राजपूत समाज के लोग हैं। और मैं बिल्कुल नाम लूंगा आपका भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब मेरे भाई हैं। मैं कमेंट कम पढ़ता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, इस वजह से मैं कभी नाम नहीं ले पाता हूँगा। बाकी अगर आज देख रहा हूँ भैया बहराइच साहब का छोटा भाई ठाकुर सूरज सिंह कलंस, बिल्कुल सूरज भाई बहराइच में ही सरावस्ती में जितने साथी भाई हैं उन सभी से कहना चाहता हूँ बहुत ही भव्य तरीके से, जहां के महाराज सुहेलदेव बैस जी थे वहां बहुत ही भव्य तरीके से उनकी जयंती को मनाया जाए। नंबर दोबारा बोलो भैया जी। भानु चौहान जी 9115 जितने मेरे साथी हैं उनसे निवेदन है कि एक बार लिख दीजिए, आप सभी को पता है नंबर, जो मेरे टीम के लोग हैं उनसे निवेदन है कमेंट में नंबर लिख दीजिएगा 9115 और मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी को सुहेलदेव बैस जी के साथ खड़े रहना है। आज हम, ये तो बहुत शर्म की बात है कि जिस महाराजा ने आज हमें विदेशी आक्रमणों से लड़ के पूरे देश को बचाया है, उस छत्री राजा के बारे में हमें बताना पड़ रहा है कि भैया वो पासी नहीं, वो छत्री थे। मतलब क्या समय आ गया है, क्या समय आ गया है। अब कल को चंद्रशेखर रावण कहेगा कि सलभ प्रताप सिंह मेरा जीजा है, तो मैं पूछूंगा उससे कि मैं तुम्हारी कहां से बहन भी आके लाया हूं बे। अब यही तो होगा। कल को बॉबी कटारिया कहेगा कि आप मेरे जीजा हैं, तो मैं कहूंगा भैया तुम्हारी कौन सी बहन में भी आके लाया हूं। तो जबरदस्ती रिश्ता मत जोड़िए, उतना ही रिश्ता जोड़िए जितने में सम्मान हमको मिलता रहे, आपको मिलता रहे। जबरदस्ती आप हम लोग एक दूसरे को जो है अपने वंश को और अपने समाज का बना लेंगे। काम ऐसा करो ना कि तुम्हारा समाज मजबूत हो जाए, मशहूर हो जाए। चलो कुछ ऐसा करो ऐतिहासिक। पासियों से और राजभरों से कहना चाहता हूं, जाओ पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जाओ चाइना के बॉर्डर पे, 2-4-10 किलोमीटर चाइना को खदेड़ दो उस पार, हम भी मान जाएंगे भाई तुम्हारे अंदर भी क्षत्रियों का खून है, तुम भी राजपूतों की तरह राजपूताना राइफल्स चला सकते हो। मगर 4 पैसा कमा के 4 ठू विधायक रख के तुम सोचोगे कि हमारे राजा महाराजा को अपना बना लोगे, तो भोसड़ी के 4 विधायक छोड़ो, तुम पूरी सरकार ही बना लोगे, तब भी हम ही सरकार रहेंगे। तब भी इस देश का राजपूत, इस देश का क्षत्रिय सरकार रहेगा। और मैं सभी भाइयों साथियों से कहना चाहता हूं, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। और इस वीडियो के माध्यम से अंत में मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगर कोई भी नेता सोशल मीडिया पे कहीं भी
कहीं भी सोशल मीडिया पे सुहेलदेव बैस जी को, राजा क्षत्रिय राजा सुहेलदेव बैस जी को अगर पासी या राजभर कहता है तो आप सभी सबसे पहले उसको रिपोर्ट करिएगा, सबसे पहले उसको डिलीट करिएगा, सबसे पहले उसको गरियाइएगा, उस पोस्ट को डिलीट करके उड़ाइए, उसको फोन करके उड़ाइए, उससे बात करके उड़ाइए या उसको रिपोर्ट करके उड़ाइए, उसको उड़ाइए, उड़वाने का काम है आप लोग का। उसके बाद कोई कहीं लाइव होकर बोलता है तो उसको बताइए, उसको खोज के मारा जाएगा। उसके बाद कहीं पोस्टर बैनर दिखाई पड़ता है तो उसको फाड़ दिया जाएगा, कहीं अगर लिखा होगा तो उस पर जो है कालिक पोत दिया जाएगा, उसके ऊपर पेंट लगा दिया जाएगा। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है। इस समाज में बहुत सारे संगठन और लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जाके धरना दे रहे हैं, कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ लोग कैंडल निकाल रहे होंगे, कुछ लोग आंदोलन कर रहे होंगे, मगर सलभ प्रताप सिंह आंदोलन धरना नहीं करता है। सलभ प्रताप सिंह कैंडल वैंडल लेके नहीं बैठता है। सलभ प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। सलभ प्रताप सिंह अपने आप में जो बोलेगा वो देश मान लेगा। तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाना नहीं है। सलभ प्रताप सिंह के अपने तरीके हैं। जिसका आंदोलन के तरीके है वो आंदोलन करता है, जिसके तरीके कैंडल मार्च के वो कैंडल मार्च करता है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, रैली करना हो, रैली करता है। मेरा क्या तरीका है? सबसे पहले मैं सोशल मीडिया से सारे पोस्टों को हटवाऊंगा, सभी जगह उसको रिपोर्ट करवा के खत्म करवाऊंगा। जहां भी देश के अंदर बैनर होगा उसको फूकवा दूंगा, उसको फड़वा दूंगा, उसको तोड़वा दूंगा, उसको खत्म करवा दूंगा। मेरा तरीका है कि फैसला ऑन द स्पॉट। मेरा काम करने का सिस्टम, देखिए मेरे संगठन में बाकी संगठन की तरह बहुत ज्यादा लोग नहीं है, मगर जितने हैं उतने हिंदुस्तान में अपने आप में एक नंबर है। मेरी तरह जिगर से मजबूत हैं, कलेजे से मजबूत है। जिसको कहोगे, जहां कहोगे चीर देंगे, फाड़ देंगे। मैं वैसे ही योद्धाओं को इकट्ठा करता हूं। मुझे मौका लोगों को हीरो की फौज नहीं चाहिए, मुझे मजबूत आदमी चाहिए। और आज की डेट में जहां तक ये वीडियो जाएगा उन सभी से निवेदन करूंगा कि आपके आसपास कहीं भी अगर सुहेलदेव के नाम के आगे पासी या राजभर लिखा होगा, उस पोस्टर को फाड़ के फोटो खींचो, वीडियो बनाओ, मुझे भेजो। मुझे नंबर दे दिया, व्हाट्सअप करो। और कहीं भी अगर आपको दिखता है फोटो, वीडियो, पोस्टर, उसको तुरंत डिलीट करवाओ, उसको तुरंत फाड़ो, उसको तुरंत जलाओ, उस पर कालिक पोतो, कहीं दीवार पे लिखा हो उसको पेंट मार दो, उसका भी वीडियो बना, फोटो बना। पूरे हिंदुस्तान में, मैं ज्यादा नहीं, अभी कितना बज रहा है, 4 बजने वाला है, 3:30 हो रहा है, 3:30 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक का समय दे रहा हूं। अगले 4 घंटे के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जहां भी सुहेलदेव के नाम के आगे पासी या राजभर लिखा होगा वो हट जाना चाहिए। मैं किसी से निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं सरकार से नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने भाइयों से, अपने साथियों से, अपने मेंबर से, अपने सदस्यों से, अपने नौजवान भाइयों से, अपने समर्थकों से निवेदन कर रहा हूं। उन्हीं के द्वारा मैं कराऊंगा भी। मैं किसी गवर्नमेंट का मोहताज नहीं हूं, मैं किसी सरकार के आगे हाथ नहीं जोड़ने जा रहा हूं। मैं अपने साथियों से, अपने भाइयों से, समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सुहेलदेव के नाम के आगे कहीं राजभर या पासी लिखा, उसको डिलीट करो, उसको तुरंत जो है फाड़ो, पोस्टर फाड़ो, फोटो खींच के भेजो, वीडियो बना के भेजो, तत्काल प्रभाव से खत्म करो। दिखा दो हिंदुस्तान के राजपूतों कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ट्विटर पे ट्वीट करो, ज्यादा ज्यादा पोस्ट डालो, शेयर करो, जितना ज्यादा आप सभी अपनी आवाज को उठा सकते हो उठाइए। बताइए देश को कि भैया वो हमारे महाराजा सुहेलदेव बैस क्षत्रिय राजा थे और हैं और रहेंगे। जब तक क्षत्रिय के रगों में खून दौड़ रहा है, हमारे बाप दादा को कोई चुरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। आवाज को शेयर कीजिएगा। जहां तक भी जो भी इस वीडियो को जब भी देखेगा उससे निवेदन है, अगर आप क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा कि मेरी आवाज सुन के, मेरा वीडियो देखकर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर सुहेलदेव के नाम के आगे पासी या राजभर लिखा होगा तो वो पोस्टर फट जाना चाहिए, वो बैनर फट जाना चाहिए। 175 साथी मुझे देख रहे हैं, सभी से निवेदन है, इस वीडियो को जब खाली टाइम में लोग देखेंगे शेयर कीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के सभी चैनल वाले इसको पोस्ट कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कीजिएगा और पहुंचा दीजिएगा हिंदुस्तान के हर छतरी तक कि जब तक महाराणा के बेटे जिंदा है, जब तक उपेंद्र राणा जिंदा है, जब तक सलभ प्रताप सिंह जिंदा है, जब तक वीर प्रताप सिंह वीरू जिंदा है, जब तक सुखदेव सिंह गोगामणि जिंदा है, जब तक महिपाल सिंह मकराना जिंदा है, जब तक कालवी साहब जिंदा हैं, जब तक उपेंद्र राणा जिंदा है, जब तक सलभ प्रताप सिंह जिंदा है, हिंदुस्तान के क्षत्रियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। फूक देंगे, आंखें निकाल लेंगे उन आंखों को जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों को गलत नजरों से देखेंगे, जो हमें दबाना चाहेंगे, झुकाना चाहेंगे, उनकी टांगे तोड़ दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तलवार फिर से निकल के मैदान में आके खड़े होकर युद्ध लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब श्रावस्ती में उनका परिवार रह रहा है, सुहेलदेव के आज भी किले हैं, घर हैं, उनकी कोठी है, उनका रियासत, उनका स्टेट है, सब कुछ मेरे अपने बलरामपुर के बगल में 15 किलोमीटर श्रावस्ती है, वहीं के वो महाराजा थे, सब कुछ है वहां पे जीवित। तो जबरदस्ती आप उनको कैसी पासी कैसे बना देंगे? और मैं कहना चाहता हूं अनिल राजभर, आपको चेतावनी है, आपको राजपूत समाज के, हिंदुस्तान के सभी क्षत्रिय समाज की चेतावनी है।
शलभ प्रताप सिंह आपको सीधा अल्टीमेटम दे रहा है कि कहीं से भी आप हमारे ऐतिहासिक पुरुष को, हमारे राजा महाराजा को अपना बनाने का प्रयास ना करें, षड्यंत्र ना करें, साजिश ना करें, क्योंकि साजिशें नाकाम करने में देर नहीं लगेगी। हमें आवाज उठाने का यह मतलब नहीं है कि हम सड़क पे बैठ जाएंगे या आपके आंदोलन करेंगे। हम बहुत तगड़ा विरोध करेंगे और हम प्रलय मचाएंगे, तांडव मचाएंगे, 10 20 50 100 मुकदमे लगवाएंगे, मगर आपको अपने महाराजा को आपका नहीं बनने देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसा करोगे ना राजभर जी, तो ये बताओ, और मैं आपसे साफ बता रहा हूं कि अगर ज्यादा परेशान करोगे तो अगले चुनाव में आपको विरोध करके हरवा भी दिया जाएगा हिंदुस्तान में, जहां भी लड़ोगे। साफ कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं। और समाज से निवेदन करूंगा कि चाहे सुखदेव राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, इन नेताओं को समझा दिया जाए कि अपनी लिमिट में रहिए, अपनी औकात में रहिए। जबरदस्ती राजपूत समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, राजपूतों के राजा महाराजाओं को अपना बनाने का प्रयास मत कीजिए, षड्यंत्र मत करिए। आप पूजा करिए, आप जयंती मनाइए, सब करिए, मगर उनको पासी बना दोगे, उनको राजभर बना दोगे। कोई कह रहा था कि हनुमान जी दलित हैं, अब बताइए, इतने हरामखोर हो गए हैं ये भोसड़ी वाले कि भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, वहां भी जाति निकाल रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कभी पृथ्वीराज चौहान को अपना जो है बता रहे, कभी मिहिर भोज को बता रहे हैं। वही बात है, भैंस चुराने वाले आज इतिहास चुरा रहे हैं, बर्तन मांजने वाले पासी आज हमारे महाराजा को अपना महाराजा बता रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, दबा के शेयर कीजिएगा। और जो यहाँ पे अभिषेक कुमार घुस आया है, जय भीम लिख रहा है, उससे मैं कहना चाहता हूँ, भाई शलभ प्रताप सिंह नाम है हमारा, मैं बताना चाहता हूँ। और तुमको लगता है कि शलभ प्रताप सिंह अगर कुछ बोलेगा या तुम लोग को जय भीम बोलोगे, अगर कोई विरोध करेगा तो तुम्हें हरिजन एक्ट लगवा दोगे, ST SC एक्ट लगवा दोगे, मुकदमे करवा दोगे, आंदोलन करवा दोगे। इसलिए तुम लोग जाके बोलते हो कि सामने वाला राजपूत है, डर के मारे बोलेगा नहीं, एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा, ST SC एक्ट लग जाएगा, हरिजन एक्ट लग जाएगा। उससे मैं कहना चाहता हूँ, तुम्हारी भीम की माँ का भोसड़ा, तुम्हारे चंद्रशेखर की माँ का भोसड़ा, तुम्हारी भीम आर्मी की माँ की चूत, अब जाओ करवाओ मुकदमे, अपनी माँ मत चुदवाना। शलभ सिंह नाम है हमारा, हम डरते झाट नहीं किसी से भोसड़ी के। तुम्हारे जैसे बकचोदों को दौड़ा दौड़ा के उत्तर प्रदेश से मारते हैं, और हर 15 दिन पे 2-4 भिमटों को, चमरकिटों को पीट देते हैं, तब जाके शांत बैठते हैं। इसलिए यहाँ पे आके हमको बातें मत चोदना, मैं कह रहा हूँ। और तुमको लगता है कि तुम मुकदमे लगवा दोगे, कोई कुछ अपशब्द बोलेगा तो ST SC एक्ट लग जाएगा, हरिजन एक्ट लग जाएगा, ST SC एक्ट लग जाएगा, एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारी भीम की माँ की चूत, तुम्हारी भीम आर्मी की माँ का भोसड़ा, तुम्हारी चंद्रशेखर की माँ का भोसड़ा, अब बताओ, लगा दिए ना? अब लगवाओ, जाके वीडियो डाउनलोड करो, पास के थाने में जाओ, घेराव करो, धरना दो, गाड़ मरवाओ, हमसे क्या मतलब भोसड़ी के। बेटा शलभ सिंह नाम है हमारा, तुम्हारे चंद्रशेखर की भी डर के मारे टट्टी और पेशाब उतर जाती है जब वो नाम सुनता है। चंद्रशेखर रावण की टट्टी पेशाब उतर जाती है, और तुम तो बकचोद हो भोसड़ी के। और मैं समाज से कहना चाहता हूँ, 170 साथी मुझे देख रहे हैं कि सुहेलदेव जी के नाम के आगे कहीं बैस या पासी दिखाई दे तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि पोस्टर को फाड़िए, पोस्टर को जलाइए, बैनर को फाड़िए, बैनर को जलाइए, और उस वीडियो को, उसको फोटो बनाइए, वीडियो बनाइए, मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं पोस्ट करूंगा। अगर कहीं दिक्कत है तो मुंह पे कपड़ा बांध के जाइए, भगवा गमछा बांधिए, केसरिया बांधिए, काला गमछा बांधिए, मगर कुल मिला के उसको फाड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। और कहीं भी सोशल मीडिया पे दिखता है तो वो उसको रिपोर्ट करिए, हटवाइए। कहीं भी नाम के आगे राजा, क्षत्रिय राजा, राजपूत राजा सुहेलदेव बैस जी के आगे कहीं राजभर या पासी लिखा तो उसका विरोध कीजिए, इतना ज्यादा विरोध कीजिए, इतना ज्यादा विरोध कीजिए कि आप सभी दिखा दीजिए। अब देखिए लिख रहा है, जय भीम, जय अर्जुन, जय नकुल, जय सहदेव, जय युधिष्ठिर। अब देखिए, अब मतलब सबको पता है कि आर्यंस कौन थे उस समय में, मतलब ये अर्जुन और ये सब के किस जात और समाज के लोग थे, सबको पता है। मगर देखिए जबरदस्ती उनको ये अपना बनाएगा। अरे भैया, तुम जय शलभ प्रताप सिंह करो, अपने घर की बहन बेटियों से कहो सुबह दोपहर शाम शलभ प्रताप सिंह, शलभ प्रताप सिंह, शलभ प्रताप सिंह चिल्लाएं। जितने भी तुम्हारे घर में बाप दादा, उनसे कहो शलभ प्रताप सिंह, शलभ प्रताप सिंह। पता है क्यों? क्योंकि मेरे नाम के आगे प्रताप लिखा हुआ है। प्रताप मतलब महाराणा प्रताप का वो नाम जुड़ा हुआ है। शायद उसको तुम लोग बार बार बोलोगे तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गर्मी आएगी, तुम लोग के अंदर थोड़ा सा जो है राजपूतों का जोश आएगा। तुमको लगेगा कहाँ से निकले हो तुम लोग, किसकी अय्यासी का नतीजा हो। आज के बाद से जितने भी भीम समाज के लोग हैं, भीम सेना के, भीम आर्मी के, उनको सुबह दोपहर शाम शलभ प्रताप सिंह जिंदाबाद, शलभ प्रताप सिंह जिंदाबाद, शलभ भैया जिंदाबाद करना है। उसके बाद देखो कितना अच्छा महसूस करोगे। और जय भीम करोगे तो तुम्हारे गाड़ में भीम, सरिया, गिट्टी, मोरंग सब डाल दिया जाएगा भोसड़ी के। तो सभी साथियों से निवेदन है, अगर किसी भी भाई को लगता है कि वीडियो पे अपशब्द हो गया है, गाली गलौज हो गया है, तो माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा।
ये सब खून जलाते ही हैं, ऐसा कि मुझे बोलना पड़ता है। कट्टर राजपूत यहाँ बिल्कुल शेखर भाई बहुत कट्टर हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। जितना लोग मुझे वीडियो पे देखते हैं और जानते हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि जितना वीडियो पे मैं खतरनाक दिखता हूँ, मैं असल जीवन में उससे भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक हूँ। मैं असल जीवन में उससे भी ज़्यादा खतरनाक और भयानक हूँ। मैं कभी कभी लोग कहते हैं सलभ भैया आप अपनी तारीफ खुद कर देते हैं, तो मैं कहता हूँ भैया क्षत्रिय हूँ, राजपूत हूँ, मेरे अंदर है गुण, मेरे अंदर सिस्टम है, मजबूती है, तो मैं कर देता हूँ। मैं जबरदस्ती थोड़ी जो है बन जाता हूँ। अब मैं कोई राजभर या पासी थोड़ी हूँ, मैं कोई चमरकिट थोड़ी हूँ। मैं राजाओं महाराजाओं के घर का सलभ प्रताप सिंह हूँ, तो भाई डंके की चोट पे बोलूंगा ही बोलूंगा। अब जिसको मिर्ची लगती है लगे, जय महाराणा करूंगा। और उपेंद्र राणा भाई को धन्यवाद। उपेंद्र भाई आपसे मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। आपके भाई यहाँ पे सब लोग हैं, और यहाँ का उत्तर प्रदेश में जितने भी आपके टीम के लोग हैं, हम लोग हैं। मैं आपका परम मित्र, आपका भाई हूँ यहाँ पे। आप आराम से रेस्ट करिए, हम लोग यहाँ पे उस पोस्टर को हटवा देंगे, फड़वा देंगे, नया पोस्टर लगवा देंगे और सब कुछ अच्छा करवा देंगे। आप चिंता मत करिए, आप आराम कीजिए, आप भरोसा रखिए। और हमें उपेंद्र राणा पे गर्व है, उपेंद्र भाई पे हमें गर्व है। जो उपेंद्र भाई ने कहा, तो कम से कम उनके हाथ में चोट लगी, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आके वहाँ कालिक पोत दूंगा। ऐसे योद्धाओं को नमन करता हूँ। और उपेंद्र भाई आप चिंता मत करिए, यूपी में हम लोग पूरा सब मैनेज करेंगे। आप बस वहाँ से आदेश देते रहिएगा, करना क्या हम लोग यहाँ सब करेंगे, आप परेशान मत होइएगा। और सभी बिल्कुल। और महेंद्र मेघवाल, देखिए महेंद्र मेघवाल के बारे में कोई भाई लिख रहा है, महेंद्र मेघवाल की इतनी गांड फट गई थी कि जब उसको फोन किया तो वो हमसे खुद ही कह रहा है सर अभी तो वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। इतने डर के मारे मेरे सामने नहीं पड़ रहा है, वो मेरा पोस्ट डाल के माफी मांग रहा है, कह रहा है कोई उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन सलभ प्रताप सिंह मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। मतलब इतनी गांड फट गई महेंद्र मेघवाल की, आपको पूरा पूरा राजस्थान जानता है कि सलभ प्रताप सिंह ने यूपी से बैठ के उसकी माँ चोट दी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई अगर किसी को अपने ऊपर किसी को नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बताइए। जिसको अपना इलाज करवाने का ज्यादा शौक है उसका इलाज हम कर देंगे। मगर मैं कहना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि कहीं भी आज के बाद हमारे समाज के, हमारे ऐतिहासिक महापुरुषों के राजा महाराजाओं को अपना राजा महाराजा मत बनाइएगा। जो हमारे राजा महाराजा हैं उनको हमारा राजा महाराजा बने रहने दीजिएगा। समाज को कहीं छेड़िएगा मत, समाज के साथ कहीं गलत मत करिएगा। और जो हमारा ऐतिहासिक, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी इज्जत है, उसे बरकरार रहने दीजिए। और कोई भी किसी भी जात का आदमी राजपूतों के राजा महाराजा और ऐतिहासिक महापुरुषों को जबरदस्ती अपना नहीं बनाएगा, नहीं तो काट के फेंक देंगे भोसड़ी के। और मैं कहना चाहता हूं फिर से कहना चाहता हूं, जहां तक ये वीडियो जाएगा ज्यादा से ज्यादा आप सभी ट्विटर पे ट्वीट करिए, फेसबुक पे पोस्ट डालिए, क्षत्रिय राजा, राजपूत राजा, ठाकुर महाराजा सुहेलदेव बैस जी के विषय में जयंती मनाइए। और आप सभी को कहीं भी, अगर कहीं भी उनके नाम के आगे सोशल मीडिया पे जो है कहीं भी दिखाई देता है कि कोई पासी या राजभर लिखा है, तो उसको डिलीट करवाइए, रिपोर्ट करिए, हटवाइए, कटवाइए, जो भी करना हो करिए, मिटवाइए वहां से। और अगर कहीं पोस्टर बैनर दिखता है तो उसको फाड़ के वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए, मुझे भेजिए। पूरे हिंदुस्तान में सफाया करिए, पूरे इंडिया में कहीं भी उनके नाम के आगे पासी या राजभर नहीं दिखना चाहिए। या आप सभी को मैं आदेश दे रहा हूं, और अपने भैया का आदेश आप सभी को मानना पड़ेगा। आपके समाज के लिए हम लोग लड़ते हैं, तो अपने समाज के लिए आप सभी से कहना चाहते हैं कि जम के आगे आइए। और दो चार यहाँ पे भिमटे घुस गए हैं जो गाली गलौज लिख रहे हैं, वीडियो खत्म होने के बाद इनका नंबर मांगिए और ये जहां मिले इनको खोज के इनको नंगा करके बेल्ट से मारिए। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जाते जाते मैं फिर बता दे रहा हूं, जो यहाँ जय भीम के नारे लगा रहे थे, तुम्हारे भीम की माँ का भोसड़ा, तुम्हारी भीम आर्मी की माँ का भोसड़ा, तुम्हारी भीम सेना की माँ की चूत, तुम्हारे चंद्रशेखर की माँ का भोसड़ा। जय श्री राम, जय हिंद, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय हिंद, वंदे मातरम। दबा के शेयर कीजिएगा साथियों, पूरे हिंदुस्तान के भाइयों से निवेदन है, इतना इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, शेयर कीजिएगा कि हर क्षत्रिय को पता चल जाए कि हमें अपने महाराजा सुहेलदेव बैस जी के अस्तित्व को कैसे बचाना है। और जहां पोस्टर लगा है उसको कैसे फाड़ना है, कैसे वीडियो बना के भेजना है, कैसे विरोध करना है, और कैसे ज्यादा ट्विटर पे ट्वीट करना है, ट्रेंड चलाना है। तबाह के दिखा दीजिए राजपूताना एकता का परिचय हिंदुस्तान के साथियों। जय शनिदेव, जय हिंद, जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, जय हिंद, वंदे मातरम।